सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मनसब संभालने के बाद सबसे पहला दौरा आफतज़दा करार दिए गए गवादर का किया है। गवादर पहुंचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गवादर में तूफ़ानी बारिशों से हुए नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन बारिश में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुकम्मल तबाह मकान की तामीर के लिए 7.5 लाख और जुज़वी तबाह मकान के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुतासरीन गवादर के अपने घरों में वापस आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में बारिश से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। इस मौके पर गवादर से रुकन बलूचिस्तान असम्बली मौलाना हिदायतुर्रहमान ने कहा कि तूफान में माहीगीरों की तबाह कश्तियाँ भी तबाह हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इसके लिए भी इमदाद का ऐलान करें, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हुकूमत बलूचिस्तान ने तबाह कश्तियों के अजाले के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा कि बानी पीटीआई से खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील पर मुशावरत हो गई है। अली अमीन गंडापुर ने इतवार को पेशावर में धांधली और मखसूस नशिस्तें ना देने पर एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे दो हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा। सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा, मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह। क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे अपने 9 साल हुकूमत गुजारी है, पौने 9 साल इस सूबे में, तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह, उनको पता भी है, परफॉर्मेंस का भी पता है, लोगों की कुर्बानियों का भी पता है, लोगों की पार्टी से जो एफिलिएशन है उसका भी पता है। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम लेके आ रहे हैं। हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों उनका हमारे पे इज्जत करना फ़र्ज बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूँ। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो हैं हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, खुद बयान इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उसकी सारी कार्रवाई हो चुकी थी, पर आप निकालें CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था। फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन हैं, आप अभी दोबारा हाल में ना जाएं। आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था। फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनको उनसे मैंने एक्सक्यूज़ किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद है, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। अभी रावलपिंडी में शेर अफजल मरवत मीडिया से गुफ्तगू करें। ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं, ऐवान के अंदर किसी भी हज़्ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है, उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी, यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेज़ी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे, मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शाहिद खान साहब खुद भी वो बात कर गए कि इसी टोले के कब्जे में रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का दावा है। ये क्या वजह है कि वही क़यादत बार बार दोबारा नमूदार हो जाती है और बिला मुकाबला मुंतखब हो जाती है, और सिवाय बलूचिस्तान के तमाम जो क़यादत है वो बिला मुकाबला, और वही क़यादत जो पिछली दफ़ा भी जिसको सामने लाया गया था, उससे पिछली दफ़ा भी सामने लाया गया था। ये इलेक्शन के नाम पे एक और ढोंग है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक जमात जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में दावा करती है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया
कि हमारे तकरीबन 8.5 लाख मेंबरान हैं। 8.5 लाख मेंबरान में से कुल 940 मेंबरान ने वोट दिया, यानी 0.11% पार्टी के मेंबरान ने इलेक्शन में हिस्सा दिया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हुस्नी मुबारक और ईदी अमीन जैसे जो डेस्पॉट्स थे, इस किस्म का नाटक शायद वो भी कभी ना रचाते। वो भी कम अज़ कम इन्होंने इस दफ़ा ये कोशिश की कि उसमें जमहूरियत का टच दें, जैसे कि ये और मामलात में टच देते हैं, कि डेमोक्रेसी का टच देने के लिए 940 मेंबरान 8.5 लाख में से उनको मौका दिया कि वो वोट डाल सके। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ये धोखा हुआ है, और इस धोखे को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इस दफ़ा हमने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो लोग जो पीटीआई के मेंबरान थे और जिन्होंने साइंड एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत जो है उसको मनसूख किया जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी मुतालबा किया है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असासे हैं, बशमूल दफातर, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनको फ्रीज़ किया जाए, क्योंकि ये लोगों की अमानत है। ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बर्जमान हैं, ये जो सेंट्रल ऑफिस में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं, वो जाके उन असासों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंड्स हैं उसका गैर कानूनी इस्तेमाल बंद किया जाए। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अब इनको मज़ीद मौका ना दिया जाए कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम पे एक नई मुहिम जोई करें, क्योंकि ये अब आदी हो चुके हैं। जब तक इनको रोका ना जाए और इलेक्शन कमीशन इसमें मुदाखलत करे, जब तक इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के मुताबिक अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से पेंशन ना देने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। सरकारी खजाने से पेंशन के 400 अरब रुपए का बोझ खत्म करने के IMF के मुतालिबे पर यह नई पेंशन स्कीम तैयार की गई है। ACCP की तजवीज़ पेश करदा पेंशन स्कीम के मुताबिक नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से हर माह एक मखसूस रकम कटेगी। इतनी ही रकम सरकारी इदारा शामिल करके मजमूई रकम निजी इदारों में इन्वेस्ट करेगा। रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजिम को इसी फंड से पेंशन अदा की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजिम का सरकार से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मुजवज़ा स्कीम के मुताबिक पुराने सरकारी मुलाजमीन भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। भारत के सरकारी इदारों में ये पेंशन स्कीम 2004 से राइज है।